तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन नीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओम शांति। आज 26 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सन्मुख है। बाबा कहते, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं, भक्ति में जो पुकार रहे हैं, और वह अभी हमारे सन्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा। बाबा कहते, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? तो बाबा कहते, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। भले धंधाधोरी करते, लेकिन बुद्धि योग जिनका ठीक है, शांति धाम और सुख धाम को जो याद करते, बाबा कहते उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं
मुख से बार बार कुछ कहना है। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों, मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती। तुम जानते हो हम उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। किस तन में? ब्रह्मा तन में। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है। हमको बाप ने फरमान किया है। क्या फरमान किया है? कि मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं, ये देह नहीं कहती। कौन पुकारती है? आत्मा। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। बाबा कहते वह अभी तक भी पुकारते रहते भक्ति में, और तुम संगम युगी ब्राह्मण क्या कहते हो कि बाबा आ चुका है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराना यह चित्र है। इनसे पुराने चित्र तो कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र बनाया है, तो ऐसी भुजाओं वाली तो हो थोड़ी सकती। बाबा कहते जैसी शक्ल बनाते या इतनी भुजाएं दिखाते, बाबा कहते ऐसी थोड़े ही हो सकती। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्यों के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। ये चित्र कोई वास्तव में कोई है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। जिनके चित्र बनाते, बाबा कहते वास्तव में कोई है नहीं ऐसे। यहाँ तो देखो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की
ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। कैसी ड्रेस होगी, क्या होगा, बाबा कहते जितना नज़दीक पहुंचते जाएंगे उतना इनका भी साक्षात्कार करेंगे। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते, ये करते। फिर बाबा कहते देखेगा कौन? देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। धंधाधोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी तो धंधा आदि करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ये ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। बाबा कहते वह तो जानते ही नहीं है कि शंकर कौन और शिव कौन, इसलिए दोनों को मिला दिया। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे? ये कोई साधु संत आदि नहीं। जैसे तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ड्रेस आदि सब वही। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते, फर्क कुछ भी नहीं। बाप भी इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। बाबा कहते वास्तव में ये ब्रह्मा जो कि भाग्यशाली रथ, फिर उन्होंने सवारी दिखाई बैल पर। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं। मनुष्यों का है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी तो सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, अब बाबा आया हुआ है। बाबा कहते अभी तुम्हें समझ मिली है, तो तुम्हारी बुद्धि कहती है कि अब हम कलयुग से निकल आए। कहाँ है? संगम युग पर। अभी बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना? बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई अभी पूरी होगी, फिर विनाश होगा। विनाश होना जरूर है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बाबा कहते इतना सब अच्छी रीति जानते नहीं है, इसलिए बाबा कहते नई दुनिया की तैयारी में फिर लगते नहीं है। अगर ऐसा हो तो बाबा कहते फिर तो झट इसमें लग जाए, बैग बैगिस तैयार कर ले, बाकी बस थोड़ा समय है। बाबा के तो बन गए। बाबा कहते भूखे मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। इतना निश्चय चाहिए ना। बाबा कहते ये तो बाबा का भंडारा है,
तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है, याद में रहकर बनाते, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है। तब बाबा कहते उन ब्राह्मणों की बात नहीं है, आप ब्राह्मण जो शिव बाबा की याद में रहते हो, यह है शिव बाबा का भंडारा, जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं, वह 80% योग में हूं, कोई भी ऐसे कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है, तो बाबा कहते कौन? तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम बच्चे यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते। बाबा कहते बैठे याद में और बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, ये भी नुकसान है। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो, बाप की याद में रहते हो, यह है सच्ची याद। अशरीरी बन बाप की याद में रहना, बाबा कहते यही है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते, वह किसकी याद में रहते? तब उनकी और तुम्हारी याद में अंतर है ना। बाबा कहते ऐसे तो सन्यासी भी शांत हो बैठते हैं, लेकिन वो याद किसको करते हैं? शिव बाबा को तो जानते नहीं वो, तो इसलिए बाबा कहते वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं। वे ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं, वह तो है नहीं। ब्रह्म तो भगवान नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, एकदम से तो नहीं कम होती। तब बाबा कहते जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती, देखने से इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है? दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ड्रामा मुझसे कराता है, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। ये भोग आदि सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होती है। अभी बाबा शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है,
आत्मा कितनी छोटी जो पतित बनी और फिर वही पावन बनती है। छोटी सी आत्मा में कितना वंडरफुल पार्ट भरा हुआ है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब अभी कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी। अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कितनी वंडरफुल बात। एक ही है जो बाप, टीचर और सतगुरु। सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाप कहते मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा समझाते तो सबको है, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे में भी समझने वाले नंबरवार है। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। बड़े बड़े शिवलिंग बनाते। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। तो बाबा कहते कि देखो यहाँ कितने मनुष्य मूंझे हुए हैं, जो शरीर बड़े बड़े बना दिए। बाबा कहते जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूं। अभी सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ये सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। ये ब्रह्मा निमित्त बना। बाबा कहते ऐसे सब थोड़े निमित्त बनते। जिनको नशा चढ़ा तो वह आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे का क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। बाबा कहते अच्छी बात है, फिर श्रीमत पर चलकर दिखाओ। चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में कोई अचानक मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। पीछे बच्चे रह जाते तो न कोई तो संभाल करता है। बाबा कहते यहाँ देखो, बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति खाए पिए। पहले बच्चे, फिर जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी बाबा सब कुछ अच्छी रीति देते। बाबा कहते ऐसे नहीं जो जिन्होंने सफल किया वही आकर रहे, लेकिन बाबा कहते जो कुछ भी नहीं लेकर आए वह भी अच्छी रीति उनको भी मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे।
क्योंकि साक्षात्कार केवल देख लेने से तो पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहते कि केवल देखने से खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। अब हम कलयुग से निकल आए हैं, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्री मत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, इसलिए बाबा कहते क्या रहे बुद्धि में कि अब हम घर जा रहे हैं। श्री मत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है। जैसे कदम कदम पर बाबा श्रीमत देते, उस पर चलते रहना है, फालतू चूचा नहीं करनी। अब है वरदान। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते, स्वदर्शन भी और परदर्शन भी, तो बाबा कहते अभी स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते व्यर्थ बातों के। जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो वरदान आज का, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य, सेवा का चांस मिलना बाबा कहते सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति।
तो ये थे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा सदा इसी नशे में रहो। कौन सा नशा? कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं कि जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह अभी हमारे सन्मुख है। उनसे हम अभी पढ़ रहे हैं, प्राप्तियां कर रहे हैं, तो इसी नशे में रहना है। चलो बाबा की याद में उड़ जाऊं नील गगन के पार, मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार, जहाँ बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। बाह पसारे बाबा खड़े हैं गले लगाने लिए, नजरों से श्रृंगार करेंगे नूर बनाने लिए। दिल की बात दिल से करूं, दिल की बातें दिल से करूं, हो उन पर बलिहार, जहाँ बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। मिलन मनाऊं मैं उनसा विदेही होकर, स्नेह सागर में समाऊं मैं तन मन को भुलाकर, उस मंजर को यूं ही निहारूं, उस मंजर को यूं ही निहारूं, वतन का करूं दीदार, जहाँ बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं।